तो कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, शनि लंगड़े हैं, शनि विलंब से रिजल्ट देते हैं। अगर आपकी राशि का स्वामी ही लंगड़ा हो जाए तो फिर दिक्कत है। अरे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अब लंगड़ा दौड़ नहीं सकता। अगर दौड़ भी जाएगा तो जिसकी टांग सही है उसके बराबर तो नहीं दौड़ पाएगा, ये बात तो तय है। तो शनि को अच्छा हमेशा आपको बनाकर रखना होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत बैठे हैं, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ भावों में है, तो शनि अच्छे रिजल्ट देंगे। अब काल पुरुष की कुंडली, ये देखिए ये कुंडली आपके सामने है, 1 से 12 तक नंबर लिखे हुए हैं अलग अलग खानों में। शनि को काल पुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां घर दिया गया है। 10वां घर यानी कि आपका कर्म, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, और 11वां घर नौकरी व्यापार से मिलने वाला प्रॉफिट। तीसरा घर पराक्रम का है, 7वां घर पार्टनरशिप का है, 10वां घर कर्म का है, और 12वां घर जो है वो खर्चों का है, मोक्ष का है, और लग्न जो है वो आपके पूरा व्यक्तित्व, आपका पूरा शरीर है। तो हमें ये 5 भाव मिले, जिन 5 भावों को अगर हम मजबूत रखें तो हमारा काम बन सकता है। इन राशियों के स्वामी को मजबूत रखें या इन भावों से संबंधित उपाय कर लें। तो चलिए कौन कौन से उपाय हैं जिन उपायों से आप इन भावों को मजबूत कर सकते हैं, और एक विशेष भाव भी आपको अंत में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। लग्न को मजबूत करने के लिए अब उपायों की बात शुरू कर रहे हैं, वही चंद्र राशि पर आधारित होंगे उपाय। लग्न को मजबूत करने के लिए यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, इसको मजबूत करने के लिए आप क्या करें, अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को मजबूत करना चाहते हैं तो जमीन में काला नमक का एक टुकड़ा दबा दें किसी ऐसी जगह पर जहां पर मैदान हो, और जिस चीज से खोदें उस चीज को वहीं कहीं डस्टबिन में डाल दें या किसी व्यक्ति को दे दें और सीधे अपने घर चले आए। और ये उपाय संडे को नहीं होगा, दिन में होगा, सूरज की रोशनी में। बस ये उपाय कर लीजिए और हर 3-4 महीने में करते रहिए। दूसरा उपाय क्या है, धन और संपत्ति को खूब बढ़ाना चाहते हैं तो घर में एक बंदर की फोटो लगा लें या बंदर का स्टैचू रख लें, लाल मुंह वाले बंदर का। शराब और मांसाहार से दूर रहें। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। अब हम तृतीय भाव को मजबूत करते हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तो तृतीय भाव को मजबूत करने के लिए काले सफेद कुत्ते की सेवा करें या काला सफेद कुत्ता पालें। आपके जो चाचा हैं उनकी आशीर्वाद लें। अब अगले भाव को मजबूत करने के लिए, अगला भाव कहां पे शनि की दृष्टि थी, वो थी 7वें घर पर, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये सप्तम भाव। और सप्तम भाव में शनि उच्च के भी होते हैं। तेल और शराब का दान करें। तेल आप शनि मंदिर में दान कर सकते हैं पुजारी जी को, और शराब भैरव बाबा के मंदिर में। पर स्त्री से बचें, यानी अपने चरित्र को अच्छा रखें और अपनी पत्नी के साथ मिलजुल कर रहें और अपनी पत्नी का बात मानें। अब अगला कहाँ आ गया, 10वां घर यानी कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र को भी मजबूत करना है, यहाँ पे शनि की दृष्टि है। तो आप नीलम पहन सकते हैं या नीलम का उपरत्न पहन सकते हैं, या फिर भैरव बाबा के मंदिर में शराब चढ़ा सकते हैं। अब अगला भाव कौन सा आ गया, 12वां भाव, जहां पे शनि की स्वयं की राशि है। तो मछलियों को 12 लगातार बादाम खिलाएं, आपके काम बन जाएंगे। और कुछ और एक्स्ट्रा उपाय भी अभी बताऊंगा, लेकिन मैंने बताया ना कुछ विशेष बताऊंगा। विशेष ये है कि शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, और तुला राशि यहाँ पर कहां पर आती है, तुला राशि यहाँ पर आती है 9th हाउस में, यानी बृहस्पति के घर में। तो आपको धर्म से जुड़ना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं हो सकते आप। किसी का पैसा ना चुराएं, किसी का साथ अन्याय ना करें। तो किसी भी मंदिर में आप नंगे पैर जाएं। शनि उच्च के हो तो शनि से संबंधित किसी भी प्रकार का दान ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपनी जन्म कुंडली देख लीजिएगा वरना नुकसान हो जाएगा। शनि का महा उपाय कुंभ राशि वालों के लिए क्या है, जो आपके जन्म जन्मों के पाप नष्ट कर देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लें, ये आपके लिए सबसे बेहतर है। आंख बंद करके पहन लीजिए, जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं आंख बंद करके, बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं है। 7 मुखी ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। आप रुद्राक्ष कवच पहन सकते हैं। आपके पास अगर पैसा अच्छा है तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, वो भगवान शिव के मस्तक पर रहता है, शिव मणि कहा जाता है इसे। ये अद्भुत है, चमत्कारिक है। तो आप इन 3 चीजों को धारण कर सकते हैं। राधे राधे।